नमस्कार। चैत्र नवरात्रि की शुरुआत के साथ ही पीएम मोदी की नॉन स्टॉप शक्ति साधना शुरू हो जाएगी। चैत्र नवरात्रि की शुरुआत के साथ ही पीएम मोदी 9 दिनों तक व्रत का पालन करेंगे। चैत्र नवरात्रि की शुरुआत के साथ ही पीएम मोदी फिर से दुनिया पर छा जाएंगे, क्योंकि जब जब शक्ति का पर्व आता है, शिव भक्त मोदी की ताकत को बढ़ा कर जाता है। दुनिया जानती है कि महादेव भक्त मोदी देवी दुर्गा के कितने बड़े उपासक हैं, तभी तो बीते 75 सालों से नवरात्रि पर बकायदा पूरे 9 दिनों तक सिर्फ फलाहार और नींबू पानी पर निर्भर रहते हैं। मुंह में अन्न का एक दाना तक नहीं डालते। नवरात्रि के दिनों में रोजाना की तरह योग और व्यायाम करना, प्रत्येक दिन माँ दुर्गा की विधिवत पूजा करना, दिन भर अन्न का त्याग करना और व्यस्त दिनचर्या के बावजूद भी रात में शक्ति की आराधना पीएम मोदी जरूर करते हैं। नवरात्रि के पहले दिन देशवासियों को शक्ति आराधना की शुभकामनाएं भी देते हैं और तो और शक्ति के धाम जाकर मां के दरबार में हाजिरी भी लगाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जितनी आस्था और निष्ठा से देवी की साधना की है उन्होंने, उसी के फलस्वरूप चैत्र और शारदीय नवरात्र उन्हें कुछ न कुछ खास देकर जाते हैं। नौ दिनों की शक्ति भक्ति से मोदी बने प्रधानमंत्री। 9 दिनों की शक्ति भक्ति से मोदी बने विश्व नेता। 9 दिनों की शक्ति भक्ति से मोदी बने दुनिया के चहेते। अब की बार मां का आशीर्वाद मोदी को दिलाएगा कितना कुछ, देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। तो इस बार चैत्र नवरात्रि की शुरुआत 22 मार्च से हो रही है। यूँ तो देखिए साल में 4 बार नवरात्र आते हैं, लेकिन चैत्र नवरात्रि का अपना ही महत्व है। चैत्र नवरात्रि से ही हिंदू नव वर्ष की शुरुआत होती है। हम भारतीयों के लिए एक नई समय की शुरुआत होती है और यही वजह है जिस कारण हर कोई चैत्र के नवरात्रों में नवदुर्गा की भक्ति में मगन नजर आता है। चैत्र नवरात्र से मोदी का भी एक खासा कनेक्शन रहा है। 14 में देखिए जैसे ही मोदी जी प्रधानमंत्री बने, दुनिया ये जान गई कि शिव भक्त मोदी कितने बड़े शक्ति के उपासक हैं। अमेरिका भी पीएम मोदी के 40 वर्षों का संकल्प डगमगा नहीं पाया। चैत्र नवरात्र में बतौर प्रधानमंत्री जी का ये पहला अमेरिकी दौरा आपको जरूर याद होगा। उपवास में भी मोदी जी कई बैठकों में शामिल हुए, साथ ही साथ कई सभाओं को भी उन्होंने संबोधित किया। व्हाइट हाउस की तरफ से ग्रैंड डिनर पार्टी दी गई थी, जिसकी मेजबानी खुद उस वक्त के राष्ट्रपति बराक ओबामा के हाथ में थी। लाजवाब पकवानों से भरे डिनर टेबल पर मौजूद पीएम मोदी ने सिर्फ और सिर्फ नींबू पानी ही पिया। तो शक्ति के प्रति उनकी इसी तपस्या को देख अमेरिका भी ये भाग चुका है कि मोदी की इच्छा शक्ति के आगे दुनिया की कोई ताकत टिकने वाली नहीं है। अब देखिए दूसरे साल 2015 में नरेंद्र मोदी ने नवरात्रि के पहले दिन असम के मशहूर कामाख्या देवी मंदिर में पूजा अर्चना कर अपने व्रत की शुरुआत की। पूजा करने के बाद पीएम मोदी ने असम में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए अपने प्रचार अभियान की शुरुआत की थी और इसके परिणाम भी बीजेपी के लिए शानदार है। सूबे में हुए चुनाव में बीजेपी को जीत हासिल हुई और पहली बार पूर्वोत्तर के किसी राज्य में भगवा पार्टी की सरकार बनी। बात अगर अब साल 2016 के नवरात्रि की करें तो इस दौरान नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश चुनाव की प्रचार किया। मोदी ने दशहरा का त्योहार भी लखनऊ में मनाया और इसके परिणाम ही ऐतिहासिक रहे। भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगियों को प्रदेश के 325 सीटें मिली और 15 वर्षों के बाद जाकर प्रदेश में बीजेपी वापस सत्ता में आ सकी। तो 17 में देखिए जीएसटी बिल देश भर में लागू करना मोदी के लिए एक कड़ी चुनौती थी, क्योंकि जीएसटी बिल को आजादी के बाद सबसे बड़ा टैक्स सुधार कहा जाता है और ऐसे में उपवास पर रहे पीएम मोदी की लीडरशिप में ही लोकसभा से ये बिल पारित हुआ और विपक्षी विरोध के बावजूद भी देश की जनता ने इस कानून को स्वीकार किया। 19 के चैत्र नवरात्र पीएम मोदी के लिए कई मायनों में खास रहे, क्योंकि इस दौरान पीएम मोदी ने हजारों किलोमीटर का हवाई सफर करके लगातार चुनाव प्रचार किया। उपवास पर रहते हुए पार्टी के प्रचार प्रसार में कहीं कोई कमी नहीं छोड़ी। भीषण गर्मी में भी अन्न को नहीं छुआ, सिर्फ नींबू पानी पर निर्भर है। शक्ति की ऐसी कृपा हुई कि 19 से फिर से बहुमत के साथ पीएम मोदी केंद्र में सरकार बनाने में कामयाब हुए। तो हर बार चैत्र नवरात्र में शक्ति की भक्ति से मोदी की ताकत में वृद्धि हुई है और इस बार शक्ति पहले से ही देखिए पीएम मोदी पर मेहरबान है, तभी तो पूर्वोत्तर में मोदी कमर खिला चुके हैं। और अब जिन राज्यों में चुनाव होने बाकी हैं उसको लेकर इस बार के चैत्र नवरात्र मोदी के लिए काफी अहम है।
अब देखिए, जो लोग पीएम मोदी को करीब से जानते हैं वो ये बताते हैं कि नवरात्रि में 9 दिनों के व्रत के बावजूद भी मोदी की ऊर्जा में कहीं कोई कमी नहीं दिखती और उनकी राजनीतिक गतिविधियां भी बिल्कुल सामान्य रहती है। लेकिन क्या आप जानते हैं, 9 दिनों तक सिर्फ नींबू पानी पीकर शक्ति की भक्ति करने की प्रेरणा पीएम मोदी को कहां से मिलती है? दरअसल नवरात्र में उपवास रखने का सिलसिला काफी पुराना है। इसके लिए हम आपको मोदी जी के अतीत से जुड़ा एक किस्सा सुनाते हैं। ये बात उन दिनों की है जब 70 के दशक में पीएम मोदी महसाणा जिले के अपने कस्बे वडनगर से निकलकर अहमदाबाद आए। उसी दौर में मोदी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तत्कालीन प्रांत प्रचारक लक्ष्मण राव ईमानदार उर्फ वकील साहब के संपर्क में आए। वकील साहब को उपवास करने की बड़ी आदत थी। मोदी भी वकील साहब की इसी आदत से काफी ज्यादा प्रभावित हुए और फिर क्या था, मोदी ने भी नवरात्रि के मौके पर सभी 9 दिनों के उपवास की ठान ली और तब से मोदी लगातार नवरात्रि के मौके पर पूरी तरह से अन्न का त्याग कर सिर्फ गुनगुना पानी, नींबू पानी लेकर ही इस व्रत को पूरा करते आए हैं। अब जो कि देखिए ना, 2023 के चुनाव 24 का सेमीफाइनल है। ऐसे में अगर पूर्वोत्तर जीतने के बाद मोदी राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना में भी जीत के झंडे गाड़ देते हैं तो उनकी इस ऐतिहासिक जीत के पीछे एक बार फिर चैत्र नवरात्र में की गई उनकी शक्ति तपस्या ही का ही फल होगा। बहरहाल आपको बता दें कि इस बार के चैत्र नवरात्र देश के लिए खास साबित होने वाले हैं, क्योंकि नवरात्र के पहले ही दिन मीन राशि में 5 ग्रहों का एक शुभ संयोग बन रहा है और इन 5 ग्रहों की पंचायत आम जनमानस के लिए, आपके लिए, हमारे लिए अब क्या कुछ लेकर आती है, अब ये देखना बाकी है। पवित्र ब्राह्मणों द्वारा वड़ा प्रधान श्री द्वारा माताजी पूजन अर्चन थशे। ओम